जय हिंद साथियों। आज आप सबके लिए बड़ा ही खुशी का दिन है क्योंकि आज बीएसटीसी की आंसर की आ चुकी है। अपना जो एनालिसिस था वो एकदम स्ट्रांगली मजबूत हो चुका है आंसर की देखने के बाद साथियों, और इसी एनालिसिस को अपन लेके आए आप सबके लिए ताकि आपके दिमाग में जो टेंशन चल रही है, बोले सर क्या होगा, कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने नंबर पे मिलेगी, तो इन सारी आपकी टेंशन्स को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एकदम रियल वास्तविक एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, और कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पिछली क्लास जब सर पिछली क्लास ले रहे थे, आंसर की करवा रहे थे, तो उसमें देख रहा था कि बच्चों के बड़े ही शानदार नंबर आ रहे हैं, और उन नंबरों को देखकर मैंने सोचा कि वास्तव में राजस्थान का प्रत्येक बच्चा आज मेहनत में जुटा हुआ है, क्योंकि इतने नंबर बीएसटीसी में इतने हाई लेवल नहीं जाता है नंबरों का। पेपर इजी था पर इतना इजी भी नहीं था कि इतने जो मार्क्स का लेवल है वो इतना हाई चला जाए। बस हाई तभी जाता है जब बच्चा मेहनत करता है, और मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के बच्चे इस बार बहुत 3-4 सालों से कंटिन्यू इस तरीके से लगे हुए हैं कि वो इंडिया के हाईएस्ट जो एग्जाम होते हैं ना उन पर भी अपना दबदबा बना रहे हैं। ठीक है साथियों, देखिएगा साथियों, अब अपन लोग चर्चा करते हैं कि क्या जो मेरिट रहेगी, कट ऑफ रहेगी, वो क्या रहेगी, कितने नंबर पे अपने को कॉलेज मिलेगा। ठीक है साथियों, देखिए अपने अपने नंबर साथियों कमेंट कर दीजिए, एक बार पता तो चले अपने साथ कितने नंबर वाले जुड़े हुए हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए साथियों। अपने अपने नंबर कमेंट करिए, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ में हाईएस्ट कितने नंबर वाला बच्चा जुड़ा है। ठीक है ना, कमेंट करके बताइए साथियों जल्दी से। बुलकेश जी, अभी बस अभी पता चल जाएगा आपको होगा या नहीं होगा। सरदार सिंह जी 438, शानदार। वास्तव में राजस्थान के बच्चे मेहनत कर रहे हैं वास्तव में। देखिए एनालिसिस करते हैं अपन लोग, देखिएगा साथियों। मैं पहले आपको एक सीधी सी बात बता दूंगा, जब मैं पिछली क्लास जब सर ले रहे थे तो उसमें कमेंट आ रहे थे 478, 477, 475, 522, 528, ऐसे साथियों कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है ना, तो जब उन कमेंट्स को देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन वो हाईएस्ट बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, हमारी क्लासेस ली थी, वो हाई लेवल पे थे बच्चे। ठीक है ना, तो कुछ बच्चे बीच में जो मीडियम वर्ग आता है ना, बीच में जो कुछ बच्चे आते हैं तो उनका लेवल डाउन भी आता है, और उस डाउन लेवल वो जो डाउन कम नंबर्स वाले होते हैं वो मेरिट एक एवरेज मेरिट सेट हो जाती है। ठीक है ना, तो अपन लोग वो एवरेज मेरिट पे बात करेंगे। ठीक है, अभी बता रहे हैं साथियों, देखिएगा जनरल जनरल में साथियों बॉयज के लिए 420 प्लस कंफर्म, जो पहली लिस्ट आएगी उसके अंदर 420 प्लस का एडमिशन कंफर्म तय हो जाएगा साथियों। ठीक है, और गर्ल्स के लिए 415 प्लस। बोले सर क्या इतना ही गैप आएगा, क्या सर इतना ही गैप आएगा? हाँ साथियों, क्योंकि लड़कियों की संख्या भी ज्यादा है और लड़कियां राजस्थान की मेहनत भी ज्यादा कर रही है, और गवर्नमेंट ने आरक्षण दे दिया, तो जब लड़कियां, जिस लड़की को पेपर देने में नहीं जाना था ना, उस लड़की ने भी पेपर दिया है। ठीक है ना साथियों, आगे देखते हैं। ओबीसी, ऐसा कोई है क्या जिसके 420 प्लस आ रहे हैं? अभी कमेंट करके बताइए साथियों, ऐसा कोई है क्या जिसके 420 प्लस आ रहे हैं? सरदार सिंह जी 438 आ रहे हैं आपके, शानदार। पलक बिश्नोई जी, ओबीसी की अभी बात करेंगे अपन लोग, कितने में होगा देखिएगा। ओबीसी ये क्लास शेयर कर दीजिए साथियों,
पता तो चले सबको, जो आए अपने नंबर बताए, तो आप भी एनालिसिस कर पाओगे। कमेंट में जब नंबर होंगे ना तो आप भी शानदार तरीके से एनालिसिस कर पाओगे और अपन भी, ठीक है ना। एक बार कमेंट करके बताइए। 435 लक्ष्मण सिंह, शानदार शानदार। 435, निष्फिक्र रहिए, आपका आराम से होगा, ठीक है। 372 है क्या आपके मुकेश कुमावत जी? अभी बता देता हूं कितने ऊपर से नंबर से ऊपर होंगे उनको काउंसलिंग करवाएंगे। देखिएगा साथियों, बात करते हैं ओबीसी की। देखिएगा ओबीसी 403 प्लस वाले, ओबीसी कैटेगरी 403 प्लस, 400 प्लस। बोले सर हाई बता रहे हो, हाई नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट एनालिसिस है साथियों। इससे क्योंकि अब की बार जो पेपर का लेवल था, मैं मानता हूं थोड़ा सा डाउन था, लेकिन बच्चों ने मेहनत भी की और उसका परिणाम यह है कि कमेंट के अंदर सारी 400 प्लस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं जो हमसे जुड़े हैं उनका तो कम से कम हो ही जाए, क्योंकि वो बच्चे पहले क्लासेस में भी जुड़े थे, क्योंकि हमसे जुड़े हैं तो अंदर से जुड़े हैं, ठीक है ना। तो वो पहले क्लासेस में भी जुड़े थे, इसलिए शानदार रिजल्ट भी दिया है उन लोगों ने, ठीक है। और उसका परिणाम आप उन बच्चों का परिणाम देख सकते हो। आज कमेंट में जो आंसर आ रहे हैं ना, वो बच्चे हमसे जुड़े थे, उनका परिणाम देख सकते हो। तो साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए बच्चे हैं ना, क्योंकि हम लोग राजस्थान के एग्जाम से रिलेटेड जितना भी शानदार कंटेंट दिया जाता है ना, हम लोग वो प्रोवाइड कराते हैं और सिलेक्शन की गारंटी भी देके जाते हैं, ठीक है ना। बोले सर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, अरे ये रोने वाला इमोजी मत भेजिए, ठीक है ना। अभी अभी पता चल जाएगा आपको होगा या नहीं होगा, लास्ट में बता के जाऊंगा किन बच्चों को काउंसलिंग करवानी चाहिए, किन को नहीं करवानी चाहिए, और आगे फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है ना। देखिएगा साथियों ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस कितना लिखूं बताओ, आपके अकॉर्डिंग लिखूं क्या है? अरे नहीं साथियों, एनालिसिस करना पड़ता है इन सारी चीजों के लिए। देखिएगा साथियों एडब्ल्यूएस 390 प्लस, ठीक है ना। क्यों बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि जनरल की 420 जा रही है, ओबीसी की 403 के अप्रोक्सीमेट जाएगी, ठीक है ना। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 388 आ जाए, ठीक है ना, लेकिन 390 के आसपास रहेगी। ये मैं वो मेरिट बता रहा हूं जो साथियों फर्स्ट लिस्ट के लिए आएगी। जो फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों को कॉलेज मिलेगा ना, उनके लिए बात कर रहा हूं मैं साथियों। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे अपने जो बीएसटीसी का एग्जाम अगर आपने दिया है और आपके 350 प्लस नंबर भी आ रहे हैं ना, तो मैं मानता हूं कि आपने शानदार तैयारी की, और कुछ वो वैसे सेफ स्कोर है, लेकिन पेपर भी इस तरीके से, कुछ बच्चों के पेपर में इस तरीके से अच्छे सेट नहीं हो पाता है, फिर भी वो 350 प्लस नंबर ला रहे हैं, तो उनकी तैयारी शानदार है। वो बीएसटीसी वाले जब टीचर लगेंगे ना, शायद उनसे पहले कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर दे, ठीक है ना। तो अपनी उम्मीद छोड़िएगा मत साथियों, कि वो कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब तो कोई गंगा निकलनी चाहिए, और वो गंगा हम निकालेंगे साथियों। देखिएगा साथियों, जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, पता तो चले कितने नंबर वाले आ रहे हैं, एनालिसिस शानदार हो पाएगा साथियों। देखो जल्दी से शेयर कर दीजिए साथियों, जल्दी से शेयर कर दीजिए, सारों के कमेंट का आंसर मिल जाएगा अभी, ठीक है ना। 378 पे हो जाएगा क्या एमबीसी? एमबीसी 378 में जब ऑल राजस्थान भरोगे ना आप, कंफर्म हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में होने की पूरी संभावना, लास्ट में संभावना है। आप ये मानो ना, एक सेफ स्कोर में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शायद नहीं हो पाए, लेकिन पूरी संभावना है कि आपका हो जाएगा 378 वालों का। देखिएगा साथियों गर्ल्स के लिए
382 EWS और MBC और गर्ल्स के लिए MBC। अभी चेक कर लेना MBC वाले जो भी साथी जुड़े हुए हैं और कमेंट में अपने नंबर कमेंट कर दिए साथियों, शेयर कर दो, पता चले कौन कितने नंबर वाला साथी आ रहा है अपने पास में। MBC साथियों देखिएगा, MBC वाले गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स का क्रेज शिक्षक भर्ती में गवर्नमेंट ने भी बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे मेरिट में ज्यादा डिफरेंस शायद नहीं आएगा, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो ज्यादा इंक्लूड हो रही हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है ज्यादा है, तो मेरिट को प्रभावित करेगी। ठीक है ना। MBC ठीक है साथियों, कमेंट कीजिए जल्दी से, पता तो चले। मैं चाहता हूं देखिए एक सही एनालिसिस के लिए मैं कम से कम आपके अपने साथ में 100 बच्चे जुड़ जाए ना, तो मैं 100% के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है ना। और वो 100 के 100 कमेंट में अपने आंसर बता दे, उनके जो नंबर आ रहे हैं वो बता देना, तो एकदम स्ट्रिक्ट एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है। अपने साथियों को एक बार जोड़ दीजिए साथियों, ताकि वो आंसर कमेंट अपने नंबर्स कमेंट में कमेंट कर दें, तो अपने को पता चल सके कि अपने साथ में जो जुड़ा है उसके नंबर कितने हैं और एक स्ट्रिक्ट एनालिसिस अपने को मिल सके। ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए दबा के जल्दी से। फीमेल डिवोर्स आपका आराम से हो जाएगा बिना प्रॉब्लम, 396 नंबर है ना आपके, आपका आराम से हो जाएगा बिना प्रॉब्लम के। ठीक है ना। जो विडो डिवोर्स है उनका आराम से हो जाएगा। ठीक है। 372 मेल हो जाएगा क्या? 372 कौन सी कैटेगरी लिखा है? ओबीसी लिखा है क्या? हाँ, कंप्लीटली 100%। मैं जहां तक समझता हूं कि हाँ, तीसरी लिस्ट तब तक आती है ना, तब तक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब बच्चे काउंसलिंग करवाते हैं तो बीच में क्या होता है, किसी की रुचि चेंज भी तो होती रहती है ना, किसी का मूड बदल जाए, बोले सर बीएसटीसी नहीं कर रहे, तो जब तीसरी लिस्ट तक आते हैं ना, तो बच्चे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और कुछ बच्चे तीसरी काउंसलिंग नहीं करवा पाते हैं जिनका पहले नहीं होता है। तो जैसे आपके 378 है, मैं मानता हूं आपके जैसे 378 है, और 383 वाला बच्चा मान लेना पहली काउंसलिंग कराता है, उसका नहीं हो पाता है, वो दूसरी में इतना एक्टिव नहीं रहता है कि वो दूसरी काउंसलिंग नहीं करवा पाता है, तो फिर जो डाउन वाले बच्चे जो एक्टिव रहते हैं वो काउंसलिंग करवाते हैं, तो कन्फर्म उनका एडमिशन हो जाएगा फिर। ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा साथियों, 432 MBC मेल फर्स्ट चॉइस मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। 432 में फर्स्ट चॉइस आपको साथियों कंफर्म मिलेगी। मैं कहता हूं डाइट भर देना। कौन सी कॉलेज भर देना? डाइट कॉलेज। बोले सर ये डाइट क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रत्येक अपने राजस्थान में 25 डाइट्स हैं। कितने डाइट्स हैं? 25 डाइट्स हैं। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो डाइट लगती है ना, ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक का रूल बनाया हुआ था। ठीक है ना। तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, जितनी डाइट्स है ना, उनमें आप अप्लाई कर देना। उन काउंसलिंग में पहले सबसे पहले नाम दे देना, क्योंकि डाइट में जो सीखने को मिलेगा ना, वो कहीं पे नहीं सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाना, वो उतना नहीं सिखा पाएंगे जितना डाइट वाले अगर पढ़ाएंगे भी नहीं ना, तो भी सीख जाओगे आप, क्योंकि जो पूरी स्ट्रक्चर होती है ना, वो साथियों डाइट से जुड़ी होती है। ठीक है। आगे चलते हैं, एसटी और एससी की बात करते हैं। शेयर कर दीजिए, कोई साथी जो एससी एसटी से है वो कमेंट कर दीजिए अपने नंबर साथियों। 390 एससी से 390। मैंने साथियों एक बात कही है, जब 100 बच्चे जुड़ेंगे, वो अपने प्रत्येक बच्चा अपने नंबर्स कमेंट में डाल देगा, तो एक शानदार एनालिसिस हो पाएगा। ठीक है ना। देखिए साथियों, 345 MBC, 345 MBC, आप ये मान के चलो, अब देख लो भाई, जब तीसरी लिस्ट आएगी ना, तो कितने चांस रहते हैं 345 MBC में। गर्ल्स 345 MBC मेल कैटेगरी है, फीमेल। देखिएगा साथियों, सर 351 ST, 351 ST। अभी देखिए ST का क्या होता है, देखिएगा साथियों। ST मैं मानता हूं
360 प्लस ये और 355 प्लस ये, ठीक है ना। और एससी के साथ ही कमेंट करके बताएं जल्दी से। 467 ओबीसी, शानदार। अरे यार बड़े शानदार नंबर आ रहे हैं राजस्थान के बच्चों के, बड़ी शानदार, वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है किया है राजस्थान के बच्चों ने। जब से बीएसटीसी का एग्जाम हुआ है ना, तब से हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमारे इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। हम और जो साथ वाले टीचर्स होते हैं वो चर्चा करते हैं, जब सर हम लोगों ने बीएसटीसी की थी ना, तो उस टाइम नंबर, इतने नंबर में तो टॉप कॉलेज मिलती थी। कॉलेज में जाते थे ना तो कहते थे कि ये टॉपर आए हैं, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ था ना उस टाइम, तब उस टाइम कॉलेज के टॉपर थे इतने नंबरों में। आप जितना बोल रहे हो ना 460, 450, 476, और हमारे टाइम में टॉपर पता है कौन सा था? 2019 में टॉपर कितने नंबर थे? 2019 में टॉपर थे 476 वाला, और उसको एजुकेशनल मिनिस्टर ने, शिक्षा मंत्री जी ने कॉल किया था 476 वाले के। और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? 476 वाले तो कमेंट डाल के पूछ रहे हैं कि सर हो जाएगा क्या। ये है राजस्थान का हाई लेवल बच्चों का, ठीक है ना। ठीक है साथियों, शेयर करो जल्दी से, पता तो चले कितने बच्चे आ रहे हैं अपने पास, कितने नंबर वाले आ रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी से शेयर कर दीजिए साथियों। क्या हुआ, कट ऑफ पसंद नहीं आ रही है क्या? लाइक्स कम है, जितने लाइव आ रहे हैं उससे लाइक्स कम है साथियों, ठीक है ना। क्योंकि कट ऑफ मेरे को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि राजस्थान के बच्चों ने वास्तव में मेहनत की है साथियों। बात करते हैं एससी की, इसके बाद में बात करेंगे कि एक नॉर्मल रेशियो, एक नॉर्मल लास्ट नंबर क्या होगा कि जिसके ऊपर अपने को काउंसलिंग करवानी है। देखिएगा साथियों, एससी मैं मान के चलता हूं एससी की 370, अगर ऊपर नीचे होता है तो आप मान सकते हो 368 प्लस, और गर्ल्स की बात करते हैं तो 365 प्लस, ठीक है। अगर इतने नंबर्स आ रहे हैं, सारी कैटेगरीज को मैंने कैटेगराइज कर दिया है, आपको अच्छे से बता दिया है। अगर ये इसके बीच में या आसपास कहीं भी आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो आप एकदम सेफ हो साथी, ठीक है ना। इसके बीच में या इसके आसपास कहीं भी आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो आप एकदम सेफ हो। अब आपके जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर चर्चा करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सेफ स्कोर की अभी चर्चा करेंगे, क्या होगा साथियों। 395 प्लस एमबीसी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, निष्फिक्र रहिए, बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब राजस्थान का बच्चा रुके नहीं, ना ही बच्चा रुकेगा ना ही बच्चा झुकेगा, बस राजस्थान आगे उठेगा, ठीक है। देखिएगा साथियों जल्दी से, अभी कॉलेज की चर्चा करेंगे, क्या भरना है कैसे भरना है साथियों। अभी देखिएगा सेफ स्कोर क्या है, अपन लोग बात करते हैं। मैं अपन लोग एक नॉर्मल बात करते हैं कि 350 प्लस वाला जो भी बच्चा है ना, 350 प्लस वाला, उसको काउंसलिंग करवानी है, उसको काउंसलिंग करवानी है, उसको काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि उसको राजस्थान की कोई भी कॉलेज मिल जाएगी। जो बच्चा ये सोचता है कि सर मैं 350 प्लस में मेरे डिस्ट्रिक्ट से अलग चला जाऊंगा, मेरे ब्लॉक से अलग चला जाऊंगा, तो जब जॉब मिलेगी ना तो पता नहीं कहां कहां जाना पड़ेगा, चाहे बाड़मेर जाना पड़ सकता है, जालोर जाना पड़ सकता है। तो जब अपन लोग जॉब के लिए जा सकते हैं, तो जॉब प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसके लिए क्यों नहीं जा सकते अपन लोग। क्योंकि जो प्रोसेस है ना, कि जब सोना जब बनता है ना वो तप के ही बनता है, ठीक है ना। एक शानदार सोना, एक शानदार हीरा तप के उच्च ताप और उच्च दाब से ही बनता है। तो मैं चाहता हूं कि इस पूरी प्रोसेस में आपके भी वो उच्च ताप और दाब लगे, कि जब आप खिलो, जब आप निखरो, तो एक हीरा, एक शानदार स्वर्ण मुद्रा बन के निकलो, ठीक है। एससी में 342, एससी में 342 आपको काउंसलिंग करवानी है। 342 वालों आपको काउंसलिंग करवानी है। जो 350 के आसपास है ना, 5-7 नंबर ऊपर 5-7 नंबर
नीचे, तो उनको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, ठीक है ना। और ये आपका सेफ स्कोर हो गया। और मैं चाहता हूं कि आपको फर्स्ट चॉइस जो भरने चाहिए ना, वो कौन सी भरनी चाहिए? डाइट। कोई भी डिस्ट्रिक्ट की आप डाइट भर दो, आपका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है उसकी डाइट भर दो, क्योंकि डाइट का जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ा शानदार होता है, और उससे जो पूरी स्ट्रक्चर होती है ना एजुकेशनल डिपार्टमेंट की, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। फिर जब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आओगे ना, तब आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली हर चीज को समझ पाओगे, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं पहले से ही, कि अपन लोग राजस्थान के जितने भी एग्जाम है ना, उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं यहाँ पे। और हमारे जो बच्चे हमसे जो लास्ट में 10 दिन भी पढ़ाए ना जिसने, उसके भी बड़े शानदार नंबर आए हैं। डिट्टो पेपर छपा था, डिट्टो पेपर। हम लोगों ने कहा था कि जहां से क्वेश्चन हम लोगों ने लेके आए थे, जो क्वेश्चन हम लोगों ने करवाए थे, वो एकदम डिट्टो छपे थे पेपर में। और हमने जब बच्चों से दोबारा लाइव सेशन किया था एग्जाम होने के बाद में, जब बच्चों ने कमेंट भी किए थे कि सर ये क्वेश्चन आपने बताया था और ये एकदम डिट्टो छपा था, ठीक है ना। चाहे वो रीजनिंग की क्लास से था, चाहे वो राजस्थान जीके की क्लास से था, ठीक है। क्योंकि ये और कोई नहीं बोलता, ये सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। हमारे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हम लोग कुछ चीज लेके आते हैं, और वो एक्सपीरियंस आप सबके क्या आता है? काम आता है। क्योंकि इन सब ये सारी प्रोसेस है ना, इससे हम गुजर चुके हैं। हमें इतना तो अंदाजा है कि हाईएस्ट से हाईएस्ट क्या कर सकता है एग्जामिनर, क्या लेके आ सकता है, बच्चों को कहां फंसा सकता है। और अब की बार क्या हुआ कि जो रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ऐड करने की कोशिश की गई थी एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है ना। तो वहां पे कुछ बच्चों के मार पड़ी, लेकिन वो ट्यूशंस ऐसे थे कि हर बच्चा कर सकता था, और जो हमसे जुड़ रहा था उसने तो कंफर्म किए ही थे, ठीक है ना। अभी देखिएगा साथियों, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, बोले सर आपके पास एक्सपीरियंस किस चीज का है? अरे गवर्नमेंट टीचर होता है तो उसके पास कुछ तो एक्सपीरियंस होता है ना, वैसे थोड़ी बनता है कि जो वो भट्टी में तपने वाली प्रोसेस होती है ना गवर्नमेंट टीचर की, वो हम सब कंप्लीट करके आए हुए हैं, ठीक है ना। इस जो अपना ये परिवार है ना स्टडी पॉइंट वाला, कस्बा स्टडी पॉइंट वाला, तो इस पे जो भी टीचर आए हुए हैं ना, वो उस भट्टी से निकला हुआ हीरा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रिपरेशन की। अब देखिएगा साथियों, जिसके नंबर 350 के आसपास है, ठीक है, वो काउंसलिंग करवाए, लेकिन कोई भी बच्चा अपनी तैयारी नहीं छोड़े, कोई भी बच्चा अपनी तैयारी नहीं छोड़े, क्योंकि सफलता पाना अलग बात है, सफलता पे बने रहना अलग बात है। एक शिखर के ऊपर जाना अलग बात है, और उस पर डटे रहना अलग बात है। तो मैं चाहता हूं कि राजस्थान का प्रत्येक बच्चा उस सफलता के शिखर पर डटा रहे। आज जब उसने 12th पास करके बीएसटीसी के एग्जाम जब वो टॉप कर रहा है, तो मैं चाहता हूं राजस्थान का वही बच्चा एक दिन आरएएस और यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर करे, ठीक है ना। और इसमें हम लोगों से जितनी हेल्प होगी ना, हम लोग करेंगे। और अपने फैमिली से आप लोग जुड़ जाइए, और इस जो अपनी फैमिली का जो चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेहनत मिलेगी वो आपको शायद अन्य किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। आगे अपन लोग बात करते हैं। बोले सर अब आगे क्या? तो जो 350 प्लस वाले बच्चे हैं ना, या 350 के आसपास, मैं तो कहता हूं सभी वो अभी सीईटी की तैयारी कंटिन्यू कर दो, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी आएगी वो सीईटी के तहत आएगी अभी राजस्थान में, ठीक है ना। जितनी भी, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो एलडीसी हो, तो गवर्नमेंट चाहेगी वो वैकेंसी किसके अंतर्गत आए? सीईटी के अंतर्गत आए, ठीक है। तो आप सीईटी की तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सीईटी क्या होता है। इस पे हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने उस पे डाला था, क्योंकि आज सीईटी का क्या हुआ था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। नोटिफिकेशन जारी हुआ, हम लाइव आए, हमने बताया, डिटेल में बताया कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो आप लोग तो, क्योंकि बच्चा इधर भटके उधर भटके, उसका ध्यान भटके, वो हम नहीं चाहते, ठीक है ना। बच्चा एक जगह जुड़े, उसको ऐसा फील हो कि ये वास्तव में हमारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चा वहां से जुड़े। क्योंकि एक परिवार का
जो बड़ा सदस्य होता है, जो मार्गदर्शक होता है ना, वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है। तो जहां तक मैं समझता हूं, ये अपना जो चैनल है वो एक परिवार है, और इस परिवार के जो मार्गदर्शक होंगे वो आपके लिए बड़ी शानदार मेहनत के लिए तैयार हैं। तो आप इससे जुड़ जाइए। देखिएगा साथियों, आपके पास सीईटी है, और मैं तो कहता हूं जिस लेवल पे आप हो ना, वहां पे आपके पास एक शानदार वैकेंसी आएगी अभी आरएएस की। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जो ग्रेजुएशन के बाद दे रहा है ना, मैं तो कहता हूं आरएएस फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। दिखा दो कि आप वो हो जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो अनोखे हीरे हो आप, वो अनोखे हीरे हो जिसको पाने के लिए राजस्थान की प्रत्येक गवर्नमेंट वैकेंसी, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम इंतजार करेगा, और वो हीरा एग्जाम देगा, टॉप करेगा, वो छोड़ेगा, उससे हाई लेवल की जॉब मिले प्राप्त करेगा। ठीक है ना। मैं चाहता हूं राजस्थान का प्रत्येक बच्चा ऐसा हो। ठीक है साथियों, आप सीईटी की तैयारी कीजिए, क्योंकि सीईटी के अंतर्गत वैकेंसी आएगी, तो इसको तो आपको क्लियर करना ही होगा। अभी से लग जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सीईटी एग्जाम हो जाए फिर आपको कट ऑफ देखने की जरूरत पड़े, क्योंकि फिर कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप एकदम निष्फिक्र हो जाएं कि हम जो करके आए हैं वो टॉप ही आएंगे। हम जो करके आए हैं ना, वो कहां पे आएंगे? टॉप पर ही आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप हमसे जुड़ेंगे और इस एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान का कोई भी एग्जाम है ना, उसके अंदर अपने जो रीजनिंग आती है, राजस्थान के एग्जाम के अंदर अपनी जो रीजनिंग आती है ना साथियों, अपनी रीजनिंग की क्लास एकदम जीरो से, रीजनिंग जीरो टू हीरो जो बैच है अपना, अपनी जो जीरो टू हीरो बैच है ना, उससे आप जुड़े साथियों। ठीक है, अपनी मैथ्स की क्लास, हीरो तो मैथ्स में आप होंगे, तो हीरो टू सुपर हीरो बैच बनाएं क्या? बोले सर नहीं, हम तो जीरो टू हीरो ये कर लेंगे। ठीक है ना। तो और अपनी राजस्थान जीके की क्लास, जेपी जी सर राजस्थान जीके में झालावाड़ में टॉप क्वालिटी हुआ करते थे राजस्थान जीके और साइंस के अंदर, पर मजबूरी होगी, छोड़ के आना पड़ा। क्यों भैया? गवर्नमेंट टीचर लग गए तो पोस्टिंग भी चेंज होती है ना, उसकी वजह से छोड़ के आना पड़ गया उनको। ठीक है ना। तो राजस्थान जीके एंड साइंस टॉप क्वालिटी है राजस्थान की। अरे जो हाड़ोती में पढ़ा सकता है वो शेखावाटी को तो शेखावाटी की हर नैया पार लगा सकता है, क्योंकि हाड़ोती अपना शिक्षा में मजबूत, शेखावाटी से पहले आया था हाड़ोती। ठीक है ना। हाड़ोती का जो इलाका है ना, कोटा झालावाड़ वाला, वो शिक्षा में शेखावाटी से पहले आगे निकला था और आज भी आगे है। बस फर्क इतना है कि वो आज डॉक्टर इंजीनियर बनाने लगे और शेखावाटी वाले गवर्नमेंट में सिविल सेवक देने लगे, जो राजस्थान के लोक सेवक है वो देने लगे। ठीक है। तो राजस्थान जी के और साइंस की जेपी सर पढ़ाते हैं ना, ये भी अपना जीरो टू हीरो बैच ही होगा, क्योंकि अपन लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। तो उम्मीद करता हूं आप हमसे जुड़ेंगे। और साथियों, जब आप लोग जब अपने जो मंडे से क्लासेस होंगी ना, मंडे से जो क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में आपको पहली बात तो कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, कंटेंट देखने को मिलेगा, और हमने जो विश्वास दिया है ना, वो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। और समय समय पर हम एक पॉडकास्ट भी रखते जाएंगे, जो पॉडकास्ट होता है वो रखते जाएंगे कि बोले सर किन के लिए रखेंगे? पहली बात आपके लिए रखेंगे। किन के साथ रखेंगे? वो उनके साथ रखा जाएगा जिन्होंने राजस्थान में टॉप किया है, ताकि जब उनके साथ आप जुड़ो तो आपको एहसास हो कि हाँ हम भी इनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। टीना प्रजापति रिप्लाई दोगे तब जुड़ेंगे। अरे मोटिवेशन दे रहा हूं तो रिप्लाई, मोटिवेशन ही तो रिप्लाई है आपके लिए। आपको क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। आपको क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमारी मेहनत चाहिए और आपकी मेहनत चाहिए। आप उतना कर लेना, रिप्लाई हम खुद देने आएंगे, रसगुल्ला लेके आएंगे, गुलाब जामुन लेके आएंगे आप सबके लिए। बस आप कमेंट में डाल देना कि सर आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना। तब वो होगा रियल रिप्लाई। ठीक है। अभी देखिएगा साथियों, आगे रीजनिंग की क्लास होगी आज,
क्योंकि हम अपनी कंटिन्यूटी खराब नहीं करना चाहते। बाकी आज ये बच्चों के लिए जो सीरियस मैटर था ना, इसलिए हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि एक माइंडली प्रेशर हो जाता है बच्चों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक्स बड़े कम दिखाई दे रहे हैं, इतने लाइव आ गए हैं, लाइक्स नहीं है। क्या आप कट ऑफ पसंद नहीं आई क्या? मेरे को बहुत पसंद आई। दोबारा कह रहा हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। और ये गंगा हम निकालेंगे साथियों, आपके लिए निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।